नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। भारत लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ऐतिहासिक दौरे के बाद 8 दिन में 5 देश घाना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। हर देश ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत केवल एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि एक वैश्विक नेता की तरह किया। भारत की विदेश नीति अब लुक वेस्ट या एक्ट ईस्ट तक सीमित नहीं रही। ये दौरा था एंगेज साउथ का, ग्लोबल साउथ का। ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ऐसे समय में इन देशों की यात्रा कर रहे थे जब दुनिया बदल रही है। ब्रिक्स अपने नए विस्तार की ओर बढ़ रहा है, अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका, जिसे अब तक उपेक्षित समझा गया, अब नई आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में भारत का इन देशों के साथ जुड़ना सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीति है। किन देशों का दौरा किया और वहाँ क्या हुआ? घाना, पश्चिम अफ्रीका का मजबूत लोकतंत्र। यहाँ पीएम मोदी ने रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी। डिजिटल पेमेंट से लेकर रक्षा सहयोग तक भारत और घाना में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्हें घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। यह वही घाना है जहां चीन भारी निवेश कर रहा है, लेकिन अब भारत भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कैरेबियन में बसे भारतीयों के लिए ये दौरा ऐतिहासिक रहा। पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने वहां की संसद में भाषण दिया। उन्होंने घोषणा की OCI कार्ड अब 6ठी पीढ़ी तक मान्य रहेगा, यानी अब प्रवासी भारतीयों का भारत से संबंध और मजबूत होगा। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। ट्रिनिडाड ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से नवाजा, जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। अर्जेंटीना, फुटबॉल और फार्मा का देश अर्जेंटीना, जहां जैविक खेती, ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा हुई, भारत ने अर्जेंटीना के लिथियम भंडार में निवेश की रुचि दिखाई। पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी ऑफ ब्यूनोस एराइज मिला, यानी देश की राजधानी की प्रतीकात्मक चाबी। यह सिर्फ सम्मान नहीं, भरोसे का प्रतीक है। ब्राज़ील में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती से रखा। भारत ने ब्रिक्स बैंक में नई स्थायी साझेदारियों की वकालत की। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। यह सम्मान अब तक सिर्फ 4 विदेशी नेताओं को मिला है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका का पड़ोसी देश नामीबिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया। मोदी के नारे लगे और यहाँ उन्हें मिला ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशे मिराबिलिस, एक ऐसा सम्मान जो वहाँ के इतिहास में गिने चुने लोगों को ही मिला है। भारत ने यहाँ डिफेंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सोलर एनर्जी में सहयोग की घोषणा की। भारत को इससे लाभ क्या होगा? ये दौरा केवल फोटो और भाषणों का नहीं था, बल्कि इसका सीधा असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर पड़ेगा। 5 बड़े फायदे स्पष्ट हैं। पहला, भारत की वैश्विक छवि और सम्मान में बढ़ोतरी। सेकंड, ग्लोबल साउथ में रणनीतिक भागीदारी। थर्ड, लिथियम, क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर निवेश के अवसर। फोर्थ, ब्रिक्स में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका। फिफ्थ, भारतीय डायस्पोरा को नई पहचान और अधिकार। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये भारत की नई विदेश नीति की झलक थी, एक आत्मनिर्भर, वैश्विक और सम्मानित भारत की तस्वीर। क्या आपको लगता है कि भारत अब केवल एशिया का नहीं, दुनिया का निर्णायक खिलाड़ी बन रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे की परतें खोलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।